इमेजिन करें आपके पास बिलियन ऑफ डॉलर हैं, आप दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक हैं, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके रॉकेट फट रहे हैं, आपकी कार कंपनी बंद हो रही है और दुनिया आप पर हंस रही है। ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन एक शख्स था जिसने कहा मैं कभी हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं मर ना जाऊं। ये कहानी है उस जिद्दी की। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका में एरल और मेया मास के घर एक लड़का पैदा हुआ। वो बाकी बच्चों से अलग था। वो चुप रहता था, दिन भर किताबें पढ़ता था, लेकिन उसकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया गया। स्कूल में उसे इतना परेशान किया गया, इतना मारा गया, एक दिन उसे सीढ़ियों से फेंक दिया गया। वो बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उस दिन उसने एक बात सीखी, दुनिया बेरहम है और अगर बचना है तो खुद को ताकतवर बनाना होगा। 17 साल की एज में वो साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चला गया। उसके पास पैसे नहीं थे, कोई सिफारिश नहीं थी, सिर्फ एक सपना था, अमेरिका पहुंचने का। वो जानता था कि कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने अपनी भाई केमल के साथ अपनी पहली कंपनी शुरू की, Zip2। पैसा इतना कम था कि वो ऑफिस में ही सोते थे और एक ही कंप्यूटर यूज करते थे। दिन भर कोडिंग, रात को कोडिंग, बुक्स, थकान और तकलीफ, लेकिन उनका विजन क्लियर था। मेहनत रंग लाई। Zip2 मिलियन ऑफ डॉलर में बिक गई। उन्होंने पायपल बनाया और पायपल को एबी ने खरीदा तो एलन मस्क बिलियनियर बन गए। 30 साल की उम्र में उनके पास इतना पैसा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। लेकिन एलन मस्क आराम करने नहीं आए थे। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिस पर दुनिया उन्हें पागल समझने लगी। उन्होंने अपना सारा पैसा जो पायपल से मिला था 2 ऐसी इंडस्ट्री में लगाया जहां नए लोग की कामयाबी नामुमकिन मानी जाती थी, स्पेस ट्रेवल, एक्सपीरिया एक्स और इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला। 2008 ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। स्पेस एक्स 3 रॉकेट एक के बाद एक फेल हो गए, मिलियन ऑफ डॉलर का धुआं में उड़ गए। उधर टेस्ला बंद होने वाली थी, बैंकरप्ट के करीब। उसकी वक्त उनका डिवोर्स भी हुआ। हर तरफ से अंधेरा था। मीडिया उनका मजाक उड़ा रही थी। एक्सपर्ट कह रहे थे एलन के फ्लॉप बिजनेस है, उनके पास सिर्फ आखिरी रॉकेट के लिए पैसे बचे थे। ये कंपनी बेचती या उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती। रिस्क 100% था, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, जिद थी। फिर आया वो पल, 28 सितंबर 2008। स्पेस एक्स का चौथा रॉकेट सेफली लॉन्च हो गया। उस दिन तकलीफ खुशी में बदल गई। नासा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, टेस्ला को इन्वेस्टमेंट मिल गई। एलन मस्क की जिद ने उन्हें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज वो दुनिया को बदल रहे हैं। मार्स पर इंसानी बस्ती उनका ख्वाब है। एलन मस्क की कहानी हमें एक ही बात समझ आती है कि तकलीफ आए, दुनिया हंसेगी, आप टूटेंगे, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। अपनी जिद पर कायम रहो, कभी हार ना मानो।